हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं अनु आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल ब्रिजराज क्रिएशंस में, जहाँ पर मंदिर नया है नहीं, नया नहीं है, मंदिर वही है, लेकिन मैं आई हूँ सपनों की महानगरी मुंबई में अपनी मम्मी के यहाँ 1.5 साल बाद एंजॉय कर रही हूँ। इसलिए मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड सी हूँ। लेकिन मेरे एक बहुत ही प्यारे से व्यूअर हैं, रजनीश जी, जो पहले भी मैंने ये मम्मी के यहाँ के मंदिर के दर्शन करवाए थे, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि आप ये महामाई का श्रृंगार करके दिखाइए। तो आज मैं बस इन्हीं महामाई का श्रृंगार करने जा रही हूँ। वैसे तो हम लोग कभी इनका श्रृंगार करते नहीं थे, क्योंकि जैसे कि आप ये विग्रह देख रहे हैं, ये पूरी तरह से एम्बलिश्ड हैं, बहुत ही जड़ाऊ टाइप के हैं ये विग्रह। इन पे कुछ करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं देख रही हूँ जैसे धीरे धीरे इनके वर्क की जो भी चीज़ें हैं वो धीरे धीरे गिरती जा रही हैं, निकलती जा रही हैं। तो इस बार मैंने सोचा कि मैं इनका श्रृंगार करूँगी, और इनके लिए मैं सारा कुछ वस्त्र वगैरह सब पिटारा इनका मैं लेकर आई हूँ। तो आइए देखते हैं कि इस तरह के विग्रह को हम क्लीन कैसे करते हैं, पहले बात तो ये, और फिर इनके श्रृंगार में मैं क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रही हूँ। तो आइए चलिए महामाई का श्रृंगार हम करते हैं। तो ये वस्त्र हैं जो मैं इनके लिए लेकर आई हूँ रेड कलर के, ये मैं इनको पहनाऊँगी पूरी तरह से। तो वस्त्र पहनाने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे जो भी है मैं क्लीन कर दूंगी, और ये जो भी ज्वेलरी पहले की पहनी हुई है ये मैं सारी अभी हटा दूंगी। सब कुछ क्लीन करके मंगलसूत्र वगैरह सब कुछ हम नया पहनाएंगे। तो जो इनके अस्त्र शस्त्र हैं ये डिटैचेबल नहीं है, सिवाय इस त्रिशूल के। तो इसी तरीके से हमें करना है कि हम लोग बिल्कुल भी विग्रह खराब ना करते हुए आराम से पूरा साफ करेंगे, और उसके बाद मैं ये वस्त्र उनको पहना दूंगी। तो विग्रह साफ करने के लिए आपको इस तरह का जो है ब्रश मार्केट में मिलता है, पेंटिंग ब्रश है ये। तो थोड़ा सा चौड़ा सा ब्रश जो इन सब के बीच से हम क्लीन कर सकें। तो सबसे पहले मैं जो भी है चुनरी वगैरह सब हटा के आराम से तब करूँगी। सो जी फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, इनका मैंने लाल कलर का जो लहंगा है ये मैंने पहना दिया है। अच्छा हैवी लहंगा है ये। हमारी महारानी जी बहुत सज रही हैं इसमें। तो ये जो भी यहाँ से उठ रही हैं, इनको अब मैं फिनिशिंग दे दूँगी पूरी। बीच में से यहाँ पे सेफ्टी पिन लगा के अटैच कर देंगे। और जो चूनर है इनकी चुनरी, तो जो लहंगे के साथ चुनरी है उसको तो मैं पूरा जो है लहंगे की तरह ही पिन करूँगी, जैसे लहंगा स्टाइल में पिन किया जाता है। तो ये इनकी चुनरी है लहंगे के साथ की, इसको मैं प्रॉपर साड़ी की तरह यहाँ पे पिन कर रही हूँ। और ऊपर से ओढ़ाने के लिए मैं दूसरी कोई चुनरी का यूज़ करूँगी यहाँ पर। तो दूसरी चुनरी मैं लेकर आई हूँ, वही चुनरी मैं पहनाऊँगी इस तरीके से प्लीट करते हुए। तो इस तरह से चुनरी को मैंने प्लीट करके ले लिया है। आगे से मैं इसको बहुत ज़्यादा नहीं फैलाऊंगी, क्योंकि लहंगा भी हमारा अच्छा खासा भरा हुआ है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं फैलाऊंगी, बहुत थोड़ा सा ही इसको मैं फैलाऊंगी अब। तो या तो ये हम इसी तरीके से इनके हाथ से ले जाके नीचे से यहाँ पे रख के एक पिन जो है मैं चुनरी और लहंगे के साथ अटैच कर रही हूँ, ताकि चुनरी जो है स्टेबल रहे यहीं पर। इस तरीके से चुनरी यहीं पे रहेगी, और दूसरी तरफ से मैं चुनरी को इस तरीके से लाके ऐसे यहाँ पे छोड़ रही हूँ, जैसे लहंगे का लुक आता है बिल्कुल उस तरीके से। तो अब जो इन्होंने ये लक्ष्मी हार पहना हुआ था, क्योंकि मैं ज्वेलरी को पूरी तरह से डिस्कार्ड नहीं कर सकती हूँ, और एक बस यहाँ पे लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे नीट लुक नहीं आ रही है। यहाँ पे एक लगा दी है मैंने पिन। जो ये लक्ष्मी हार है इसको मैं यूज़ करूँगी एज अ कमरबंद।
ये फ्रेंड्स मैंने जो लक्ष्मी हार था माता रानी का, वो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है एज कमरबंद। अब मैं इनको और जो ज्वेलरी मैं लेकर आई हूँ वो मैं पहना रही हूँ। तो सबसे पहले जो है मैं कंठी जो है वो पहना दूँगी इनको, क्योंकि इनकी पूरी ज्वेलरी जो है मैंने वो मोती की लाई है। तो सबसे पहले इसी तरह की मोती की कंठी है, ये मैं इनको पहना दूँगी। तो यहाँ जो आप विग्रह देख रहे हैं उसमें भी जी फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं इस विग्रह में भी प्रॉब्लम वही है कि ये पीछे से चक्र आ रहा है, इस वजह से हम ज्वेलरी ऊपर से नहीं पहना सकते हैं। तो यहाँ पे भी जो मैंने ये कंठी निकाली है पहनाने के लिए, इसमें मैंने इस तरीके से आगे पीछे मौली बांध दी है। तो मैं मौली से ही जो है इनकी भी सारी ज्वेलरी बांधूंगी अब। तो फ्रेंड्स, मैंने सारी की सारी ज्वेलरी में, जैसे कि ये लेवल्स वाली हैं, ब्राइडल ज्वेलरी मैं इनको पहना रही हूँ, तो सारी ज्वेलरी में मैंने इस तरह से मौली बांध ली है पीछे से। अब बस ज्वेलरी हमें सेट करते जाना है। तो पहली जो है मैं इस तरीके से इस लेवल पे रख रही हूँ और फिर इसी तरीके से हम सेट करते जाएंगे पूरी ज्वेलरी को। तो जी फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने इनको पूरी ज्वेलरी जो है वो पहना दी है। तो एक तरफ से मैंने इस ब्रोच के जिससे सजाया है, दूसरा जो है वो शॉर्ट नेकलेस है, फिर कंठी है उनकी, और अब मैं पहना रही हूँ इनको मंगलसूत्र, क्योंकि देवी जी को मंगलसूत्र पहनाना इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए मैं एक छोटा सा मंगलसूत्र उनके लिए लेकर आई हूँ, यही हम पहनाएंगे उनको। तो मैंने मंगलसूत्र भी उनको पहना लिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया है ताकि ये इफ़ेक्ट मैं आपको पहले दिखा दूँ। इस तरीके से हमने ज्वेलरी सेट की है यहाँ पर। अब मैं जा रही हूँ उनके फेस का श्रृंगार करने, जो कि है इयररिंग्स, मांग टीका वगैरह का। तो इयररिंग्स, मांग टीका, नथ, ये सारा श्रृंगार इनका अब होगा। तो यहाँ पर भी जैसे इयररिंग्स इस तरह के बड़े हैं, तो इयररिंग्स मैं पीछे से डंडी मोड़ के ऊपर से पहनाऊंगी, जैसे पूरा कान भर जाएगा इनका भी। तो ये इयररिंग पे पीछे मैंने ग्लू लगा के कान के बिल्कुल ऊपर से इस तरीके से जो है इयररिंग्स पहनाए हैं, ताकि कान पूरा ढक जाएगा, इनका कान पूरा कवर हो जाएगा इस तरीके से। अब आती है बारी मांग टीके की, तो मांग टीका लगा देंगे। तो मांग टीका मुझे जो है सेट करना है इस तरीके से, इसमें मैं पीछे ही ग्लू लगा देती हूँ, और जहाँ पे मुझे चाहिए कि इतनी हाइट होनी चाहिए, उस हिसाब से मैं मांग टीका को यहाँ पे सेट करके ये पीछे ऐसे छोड़ देंगे हम, या थोड़ी सी और ग्लू लगा के हम इसे पीछे टिका देते हैं, ताकि चेन अलग सी लटकती हुई नहीं दिखेगी। इस तरीके से अब मैं लगा दूंगी इनकी बिंदी। ये मैं लाई थी इनके लिए बिंदी का पैकेट, अब ये हम लगा देते हैं बिंदी। वैसे तो सब कुछ ही लगा हुआ है क्योंकि इनका श्रृंगार प्रॉपर हुआ था, लेकिन जब श्रृंगार कर रहे हैं तो हम हर तरह का करेंगे। इस तरह की स्टोन की जो है बिंदी है, यही मैं इनको लगा रही हूँ इनकी बिंदी के ऊपर ही। अब लगा देंगे इनकी नथ। जैसे कि इनकी नथ पहनी हुई है उसी पर मैं नथ लगाऊंगी।
बहुत ही थोड़ी सी ग्लू का जो है हम यूज़ करेंगे, क्योंकि फेस पे बिल्कुल सेंटर पोर्शन होता है नथ का। बहुत ज़्यादा ग्लू यूज़ करने पे उसे ग्लू ही ग्लू दिखाई देती है फिर, इसलिए बहुत मिनिमम ग्लू जो है हम यूज़ करेंगे। और जैसे कि इसमें 3 चेन है नथ में, तो एक एक चेन को मैं ग्लू के साथ पीछे फिक्स करती जाऊंगी। यहाँ पे हमने नथ फिक्स कर दी और ये एक एक चेन हम लेते जाएंगे पीछे की तरफ और इस तरह से फिक्स करते जाएंगे। और ये सारी चेन जो है ये पीछे तरफ डाल देंगे ताकि ये दिखाई ना दे। सो इस तरीके से माता रानी का जो है श्रृंगार हुआ है। अब जो छोटी मोटी चीज़ें बचती हैं वो है इनकी चोटी, चोटी को सजाना और इनकी चुनरी। सो जी फ्रेंड्स, ये मैंने माता रानी के लिए चोटी बना ली है। पीछे सिक्योर किया है ब्लैक कॉटन थ्रेड से। तो उसी तरीके से मैं यहाँ से अब जो है इनकी चोटी पीछे की तरफ बांधूंगी पहले, जिस तरीके से हम राधा रानी की चोटी बांधते हैं चक्र के पीछे से। बिल्कुल उसी तरीके से जो है मैं माता रानी के लिए भी चोटी पीछे बांध दूंगी। तो जब आपकी जो भी विग्रह होते हैं वो इस तरह के होते हैं जिनके पीछे चक्र ऑलरेडी बना हुआ होता है, उनमें थोड़ी सी ये दिक्कत तो आती है कि आप इनके केश वगैरह जो है वो नहीं लगा पाते हैं अपने मन मुताबिक, लेकिन कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे सेट कर रहे हैं। सो इस तरह से मैंने इनकी जो है चोटी यहाँ तैयार कर दी है। अब इसमें हम सजाएंगे इस तरह के फूल जो आपको इजीली कॉस्मेटिक शॉप्स में मिल जाते हैं। तो मैया की चोटी को जो है मैं फूलों से सजा रही हूँ। यहाँ पर एक रेड एक वाइट, एक रेड एक वाइट, ऐसे ऑल्टरनेट करके। आप भी अपने घर के भगवान जी को इसी तरीके से सजा के एकदम जो है मनमोहक रूप में रखेंगे तो आपको भी पूजा करने का भी मन करता है कि एक तो भगवान जी एकदम सजे सवरे से मंदिर में बैठे हैं और बहुत अच्छा लगता है भगवान जी का श्रृंगार करना मुझे। तो मैं उनके लिए चीज़ें उस तरह की खोज ही लेती हूँ। सो इस तरीके से पूरा गजरे का जो है ये लुक हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, क्योंकि मैं इनके लिए गजरा लाई हूँ बट वो गजरा लग नहीं पा रहा है। तो इसका फिर कुछ और देखेंगे। फिलहाल मैं लगा रही हूँ इनकी चंद्रिका। तो ये है इनकी चंद्रिका जो मैं पीछे की तरफ से थोड़ी सी फिक्स करूँगी यहाँ पर। मुकुट के पीछे इनके जो एग्जिस्टिंग मुकुट है इसके पीछे मैंने ग्लू लगा दी है और इस तरह से मैं इसके पीछे जो चंद्रिका है यहाँ पे मैंने इनको फिक्स कर दिया है। और साथ ही में लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चुनरी सर से उड़ाए बिना मैं माता रानी को ऐसे कैसे छोड़ सकती हूँ, इसलिए मैं इनके लिए लाई हूँ ऐसी बंधेज की दुपट्टा जो मैं पीछे से इनको अब ओढ़ा रही हूँ। तो ये हमारी महामाई जो हैं ये हो चुकी हैं पूरी तरह से तैयार। इनका श्रृंगार आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और थोड़ी सी डांट भी दीजिएगा, थोड़ा सा मुझे डांट भी दीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत दिनों से आप लोगों के साथ वीडियो के नहीं बना रही हूँ, वीडियो आप लोगों के लिए अच्छे से नहीं ला पा रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, मायके में हूँ तो मम्मी का प्यार लूट रही हूँ यहाँ पर मैं। सो फिलहाल आते हैं माता रानी के श्रृंगार पे। आप लोगों को माता रानी का श्रृंगार कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर लगता हो कि कोई कमी रह रही है मुझसे तो वो भी बताइएगा, मैं ठीक कर दूँगी उसको। और अगले वीडियो में जल्दी मिलूँगी। राधे राधे।